नेहा जैसी बहन, जिसका ऐसा भाई जो कि उसके ऊपर जान छिड़कता था, जिसकी खुशियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, और ऐसा भाई जिसने अपनी बहन को आयरन लेडी तक का टैग दे रखा था, उस भाई का सर नेहा ने आज शर्म से झुका दिया है। नेहा की ऐसी करतूत, जो भाई घमंड करता था सबके सामने, अपना गुरूर दिखाता था, उस भाई का सर आज सबके सामने शर्म से झुक चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पर ये भाई बहन का जो भी मैटर चल रहा है, इसे देखकर सभी लोग परेशान हैं, हैरान हैं। तो आज मैं उस भाई की बात करने वाली हूँ जो भाई अपने बहन पर इतना गुमान करता था, अपने बहन के नाम पे इतना घमंड करता था, इतना गुरूर था उसे। उस बहन ने अपने भाई के साथ क्या किया। कल जब नेहा का भाई अभय तिवारी जब लाइव आया, उसे देखकर सबका दिल पसीज रहा था। उसकी जो मजबूरी थी उसकी आंखों में झलक रही थी। और जिस भाई ने मतलब छाती ठोक के यूट्यूब पे बोला है कि अगर मेरी बहन गलत हुई तो मैं मूछें मुड़वा लूँगा, वो भाई कल इतना शर्मसार दिखा। वो ये बोलता नज़र आया कि हाँ, मेरी बहन गलत है, मैं आज शर्मसार हूँ आप सबके सामने। जो भाई इतने दिनों से अपनी बहन के साथ खड़ा था और अपनी बहन की जो चरित्र पे लगे हुए जो भी इल्ज़ाम थे, उसको उसके अपोजिट खड़ा था कि नहीं, मेरी बहन अच्छी है, मेरी बहन ऐसी नहीं है। लोगों को धमकियाँ दे रहा था जो भाई कि आप लोग ऐसा काम करते होगे, मेरी बहन ऐसी नहीं है। उस भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी। आज उसके बहन की इज्जत उछली है कहीं ना कहीं, तो उस भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी। और वो भाई इतना मजबूर दिखा अपनी बहन के लिए, और उस बहन को एक बार भी शर्म नहीं आई कि इतना लोगों के सामने ढोंग करती फिरती है। अभी कुछ दिनों पहले उसकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो कह रही थी, आपको शर्म नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं आती, एक बच्चे की माँ पे आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हो। अरे तुमको शर्म नहीं आई? तुमको इतनी शर्म नहीं आई कि तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे भाई के ऊपर, तुम्हारी फैमिली के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हारी बच्ची है, तुम उसे क्या सिखा रही हो? तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। नेहा तिवारी, तुम लोगों पे ब्लेम कर रही थी कि आप लोग ऐसे घर के हो, आप लोग ऐसा करते होगे। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हम तो भाई बहन वाला रिश्ता निभाते हैं। तो यही भाई बहन का रिश्ता निभा रही थी तुमने जो किया है नेहा, बहुत ही शर्म की बात है। और आगे से कोई भी लड़का सोचेगा किसी को अपनी बहन बनाने से पहले 100 बार सोचेगा तुमने जो किया है। और मैं ये नहीं कहती कि सचिन की गलती नहीं है, सचिन की भी सरासर गलती है, सचिन भी जिम्मेदार है इस गलती का। लेकिन अगर तुम संभल जाती तो शायद ये गलती नहीं होती, ये गलती आगे नहीं बढ़ती। तुम समझदार थी, तुम अपने आप को इतना समझदार दिखाती थी लोगों को कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और तुमने मनीषा को क्या बोला था? तुम्हारी जो वीडियो लीक हुई थी, जो सचिन ने दिखाई थी, तुमने मनीषा को क्या बोला था कि क्या है तुम्हारे पति में? तुमने उस लड़के को भी नहीं छोड़ा। तो नेहा तिवारी, तुम इतनी गलत होकर दूसरों के ऊपर इतना ब्लेम कर रही थी, लोगों को भला बुरा बोल रही थी, बद्दुआएं दे रही थी। तुम क्या हो यार? तुम इतनी गलत होके कैसे किसी को बद्दुआ दे सकती हो? और तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ भी इन्वॉल्व थी, तुम्हारा भाई भी इन्वॉल्व था, वो लोग भी तुम्हारा फुल सपोर्ट कर रहे थे। और तुम पीठ पीछे क्या कर रही थी लोगों के? लोग तो यही समझ रहे थे कि हाँ यार, ये इसको कितना परेशान कर रहे हैं लोग, क्यों झूठ में इसका नाम बदनाम कर रहे हैं, ये तो सचिन भैया बोलती है, भाई बना के रखी है। लेकिन तुम क्या कर रही थी पीठ पीछे? तो सबको आज पता चल गया कि तुम्हारी करतूत कैसी थी और तुम क्या कर रही थी। और रही बात सचिन की, तो सचिन तो एक नंबर का, क्या बताऊँ मैं, उसे अपनी वाइफ नहीं दिखती, अपनी फैमिली नहीं दिखती है, वो तुम्हारे पीछे मरा जा रहा है। उसे पता नहीं क्या दिख गया तुम में जी, कि वो जो तुम्हारे पीछे पागल हो रखा है। उसे अपनी वाइफ नहीं दिखती, वो अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी वाइफ को मोहरा बना रहा है। क्योंकि मनीषा ने भी अपनी वीडियो में कहीं भी उसका नाम नहीं लिया है, कहीं भी सचिन को गलत नहीं बताया है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो भी लाइव उसने डाली है वो सचिन के कहने पे डाली है,
और जो भी उसने बोला है वो उसके शब्द नहीं थे, वो सारे सचिन के शब्द थे। सचिन ने जो चाहा है वो मनीषा से बुलवाया है, और 1.5-2 साल से मनीषा वही कर रही थी जो सचिन चाहता था। वो जहाँ कहता था वहाँ मनीषा जाती थी, वो जो कहता था वो मनीषा करती थी। तो यहाँ पे मनीषा भी पूरी तरह से गलत है, उसने साथ दिया ऐसे पति का और आज भी दे रही है। तो यहाँ पे जो नेहा तिवारी हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक ऐसी गलती कर दी है जिससे आप जीवन में कभी भी नहीं सुधार सकती हो। और आपका भाई जो आज समाज में और सोशल मीडिया पे मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो भाई जिसके अंदर इतना घमंड था कि वो लोगों को आपको लेकर, आप जैसी बहन के लिए वो लोगों को बद्दुआ देता था, लोगों से लड़ जाता था कि नहीं भाई मेरी बहन तो ऐसी है। और नेहा तिवारी में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो आपने सरिता जी को बोला उनकी बहन को लेकर, आप क्या कर रही थी? सरिता जी ने इतना गिड़गिड़ाया कि सचिन के लिए कि सचिन गलत कर रहा है, उनकी बहन के बारे में जो भी आप लोगों ने किया, कि आपको भी बोला कि सचिन गलत कर रहा है, लेकिन आप एक बार भी नहीं उनकी सुनी। आपने उल्टा उन्हीं को उनके मत्थे मढ़ दिया कि आपकी बहन ही ऐसी है। तुम क्या कर रही थी? दूसरे की इज्जत बचा नहीं सकती? आखिर आज की डेट में आपकी इज्जत भी उछल रही है और पूरे सोशल मीडिया पे आप ही की ही चर्चे हैं इस समय। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलना चाहूँगी, यूट्यूब पर ये जितने भी लोग अपने आप को सती सावित्री और जितना अच्छा दिखाते हैं वो अंदर से उतने ही घटिया होते हैं। मैक्सिमम मुझे तो लगता है कि अब किसी पर भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इनके ये जो रिश्ते दिखाते हैं वो रिश्ते वाकई में होते नहीं, अंदर से खोखले होते हैं। और ये लोग पीठ पीछे क्या कर रहे हैं हम लोगों के हमें खुद ही नहीं पता है, और हम लोग बड़े चाव से इन्हें देखते हैं कि अरे ये तो ऐसे है, वे तो वैसे है। जैसे कि नेहा तिवारी को लेकर इतने लोगों के मन में था कि वाह ऐसी औरत तो वाकई में एक मिसाल है, जो कि ये अपने पति के मौत के बाद इतना कुछ सही, इतना आगे बढ़ी, क्या क्या नहीं नेहा ने कहानी सुनाई। लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा, इतनी बेशर्मी करी नेहा तिवारी ने, और वो भी सोशल मीडिया पे। क्या उसे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें बाहर आएंगी कभी ना कभी? शायद उसे नहीं पता होगा, वो यही सोच रही होगी कि ये सब बातें कभी बाहर नहीं आएंगी, वो जो भी करेगी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक ना दिन फूट जाता है। तो नेहा तिवारी ने जो भी किया है वो आज उसके सामने है, और उसने जिन जिन लोगों को बद्दुआ दी है वो आज उसके सामने है। और मैंने तो सोचा नहीं था जब वो ऐसे बद्दुआ देती थी या फिर ऐसे बोलती थी कि नहीं मतलब मेरे को लोग बदनाम कर रहे हैं, मैं ऐसी हूँ नहीं, तो मुझे भी लगता था यार सच यार, लोग ऐसे बदनाम कर देते हैं, कोई कितना अच्छा हो लेकिन लोग तो पीछे पड़ जाते हैं बस एक चीज़ को लेकिन नहीं, ये आज साबित हो गया कि धुआं वहीं से उठता है जहाँ चिंगारी लगी होती है। और यहाँ भी चिंगारी क्या, आग लगी हुई थी, जो कि धुआं तो बहुत पहले से निकल रहा था, लेकिन आज जाके पता चला कि धुआं कहाँ से निकल रहा था। तो फ्रेंड्स, कभी भी इन यूट्यूबर्स पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, इन लोगों के झांसे में मत आइए, और मैं तो कहूँगी इन लोगों को देखना ही गलत है। इन लोगों को देखने से इन लोगों को बढ़ावा मिलता है, और ये लोग गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आज सचिन कर रहा है। सचिन को तो शर्म आनी चाहिए, अपने आप को क्या दिखाता है और वो क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना बोलना चाहूँगी कि एक बहन की वजह से एक भाई का सर शर्म से झुक गया, और उस बहन के लिए वो भाई इतना खुश रहता था कि चलो उस बहन की उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। जब उस भाई को पता चला इनके बारे में कि ये कैसे कर्म कर रही हैं, तब जाकर उसने उस बहन को शादी के लिए मजबूर किया। उसने सोचा कि चलो शादी हो जाएगी, सब कुछ मैटर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वो मानी नहीं, सचिन से बात करती रही। तो इसमें सचिन और नेहा दोनों की बराबर की गलती है, किसी की न कम न किसी की ज़्यादा, दोनों की बराबर गलती है। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।